नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान करंट अफेयर। और राजस्थान करंट अफेयर्स में जनवरी 2026 में जो प्रमुख आयोजन किए गए और उनमें जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए और उन पुरस्कारों और पुरस्कार प्राप्त करने वालों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के तो मित्रों शुरू करें आज की क्लास का सबसे पहला महोत्सव या आयोजन। तो मित्रों, ऊंट महोत्सव 2026 है। तो मित्रों याद रखिएगा कि ऊंट महोत्सव 2026 का ये 32वां संस्करण था। आपसे इसका संस्करण भी पूछा जा सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि इसका शुभारंभ कब हुआ। कि ऊंट महोत्सव 2026 का शुभारंभ कब से हुआ, तो 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 को इसका शुभारंभ किया गया। आयोजन स्थल की बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में। अब मित्रों इसमें बात करें कि मिस्टर बीकानेर का जो पुरस्कार है वह किसे दिया गया। यानी ऊंट महोत्सव 2026 में मिस्टर बीकानेर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो लखन पारिक को। अब आगे हम बात करें मिस मरवण का पुरस्कार किसे दिया गया। यानी ऊंट महोत्सव 2026 में मिस्टर मरवण का पुरस्कार किसे दिया गया, तो अंकिता सुथार को। और ढोला मरवण की अगर पुरस्कार की बात करें कि ऊंट महोत्सव 2026 में ढोला मरवण पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला को। मित्रों, किशोर कल्ला को ढोला पुरस्कार और स्वाति कल्ला को मरवण पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की, और अगला जो प्रश्न है उसकी, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान में बेस्ट थाने का अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा रतन नगर थाने को। और मित्रों याद रखिएगा कि चूरू के रतन नगर थाने को जो थाने थाने सल में है, और रतनगर जो थाना है यहाँ गृह मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे बेस्ट थाने का अवार्ड दिया गया है। और ये भारत के जो टॉप 10 थाने हैं इसमें इसको शामिल किया गया है। आगे हम बात करें राजस्थान की किन हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। यानी राजस्थान की किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करें स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को। यानी राजस्थान में कि जो 3 हस्तियां हैं उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हम स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज की बात करें तो इनका संबंध श्री गंगानगर से है। और मित्रों याद रखिएगा कि समाज सेवा के रूप में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। गंगानगर में नेत्रहीन बच्चों की पढ़ाई के लिए जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना 1980 में की गई थी। आगे हम बात करें दूसरे अवार्ड की। दूसरा जो अवार्ड है पद्मश्री वह दिया गया तग्गाराम भील को। और मित्रों याद रखिएगा कि तग्गाराम जो भील है इनका संबंध जैसलमेर से है और उन्हें ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया है। और आप याद रखिएगा कि तग्गाराम भील एक मशहूर अलगोजा वादक हैं तथा यह मटका और बांसुरी बजाने में भी इन्होंने महारत हासिल की है। आगे हम बात करें तीसरे अवार्ड की। तो मित्रों पद्मश्री 2026 जो अवार्ड है उसमें राजस्थान की जो तीसरे शख्सियत हैं गफरुद्दीन मेवाड़ी। और गफरुद्दीन मेवाती का संबंध डीग से हैं और उन्हें ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया है। और इनका संबंध की बात करें तो ये बफंग वादक हैं। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि गफरुद्दीन मेवाती को पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में, और कला में भी ये बफंग वादक हैं। और मित्रों इनसे संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो पांडुन का कड़ा के लोक गायन है और ये संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आगे हम बात करें
पीयूष पांडे। और मित्रों, पीयूष पांडे को जो कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। यानी आप याद रखिएगा कि के कि राजस्थान मूल के महाराष्ट्रीय निवासी मानु प्रांत पद्म भूषण से सम्मानित होंगे। आगे हम बात करें, 5 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो पुरस्कारों का वितरण किया गया उसमें 5 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, 13 को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिला है। आगे हम बात करें, और 113 जो पद्मश्री अब सम्मान मिला है उसमें 19 तो महिलाएं हैं, 6 विदेशी व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया और 16 हस्तियों को ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात करें, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किन 2 स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के कौन से ऐसे 2 रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। तो मित्रों, एक रेलवे स्टेशन अलवर का, यानी जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा जयपुर और इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करें, राज्य सरकार द्वारा 7 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित युवा एवं खेल महोत्सव पुरस्कार दिए गए। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए युवा एवं खेल महोत्सव का आयोजन कब हुआ, तो 7 जनवरी से 12 जनवरी को। और इसमें प्रमुख जो पुरस्कार दिए गए उसमें राज्य स्तर पर 50,000 रुपये, संभाग स्तर पर 1,500 रुपये और जिला स्तर पर 1,000 रुपये दिए गए। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, झालावाड़ के पीपलोद स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले 7 बच्चों के नाम पर अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह का क्या नाम रखा जाएगा। यानी झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले जो 7 बच्चे हैं, बच्चों के नाम पर अंतरिक्ष में जो क्षुद्र ग्रह है उनका नाम क्या रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमिस्टा। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, पीएम सूर्य घर योजनाओं में घरों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा 5वां स्थान। अगले प्रश्न की बात करें तो इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन यानी आईखा के 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर अनिल मेहता को। यानी आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सही उत्तर होगा डॉक्टर अनिल मेहता को। आगे हम बात करें, 16वीं राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र कब से प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 28 जनवरी 2026 को। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रदेश में संचालित 639 पीएम श्री विद्यालय को पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग कितने मानकों पर आधारित है। कि प्रदेश में संचालित 639 पीएम श्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग कितने मानकों पर आधारित की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा 18 मानकों पर। और मित्रों, इसमें शीर्ष पीएम श्री विद्यालयों की बात करें, यानी शीर्ष 5 पीएम श्री विद्यालय कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मित्रों, पीएम श्री धावा जो जोधपुर में स्थित है। आगे हम बात करें पीएम श्री सावर जो अजमेर में स्थित है। और पीएम श्री मानपुर माचेड़ी या पीएम श्री मानपुरा माचेड़ी की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। और आगे हम बात करें पीएम श्री जोड़किया तो यह हनुमानगढ़ में स्थित है। और पीएम श्री रिंगस ये सीकर में स्थित है। और मित्रों याद रखिएगा, पीएम श्री योजना 14 सितंबर 2014 से शुरू हुई। और पीएम श्री योजना की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करें तो
हाल ही में चर्चित जाखरड़ा रण क्षेत्र का संबंध किस जिले से है? कि हाल ही में चर्चित जाखरड़ा रण क्षेत्र का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर से। अगले प्रश्न की हम बात करें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राष्ट्रपति पुलिस पदक देकर किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आईजी सत्येंद्र सिंह को। अगले प्रश्न की बात करें तो आबादी क्षेत्रों में वन्य जीवों के मूवमेंट की सूचना हेतु कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1926 है। यानी वन्य जीवों के मूवमेंट की सूचना हेतु एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है और वो हेल्पलाइन नंबर है 1926 है। आगे हम बात करें, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई राजस्थान की झांकी ने पॉपुलर चॉइस में कौन सा स्थान जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय पुरस्कार। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बी एन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम यानी पूरे जनवरी माह का जो करंट अफेयर है उसकी क्लास भी आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।